इस स्कैम का जवाब फ्लिपकार्ट को देना ही पड़ेगा। वैसे जवाब तो हर ऑलमोस्ट ई कॉमर्स वेबसाइट से ले लेना चाहिए, क्योंकि है ना ये प्रॉब्लम तो ना हर किसी में देखने को मिल जाती है। लेकिन हम बात करेंगे कि जो वर्स्ट है, मतलब कंपैरिजन से होता है ना कि बुरे तो सभी है, लेकिन उसमें कंपैरिजन करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बुरा है, तो वो वाला हिसाब है। क्योंकि डिलीवरी की जो प्रॉब्लम्स है ना, या जो स्कैम्स है ना, ये जितनी भी ऑनलाइन कॉमर्स वेबसाइट है उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और ये एक बंदे के साथ नहीं है, बहुत ज्यादा बंदों के साथ है। बट हम बात करेंगे कि वर्स्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा बेकार कौन सा है। देखो, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि फ्लिपकार्ट ही ऐसे स्कैम्स करता है, या फिर मैं स्कैम नहीं बोलूंगा इसको, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा बेकार बिहेवियर है, और इनकी जो सर्विसेज है वो बहुत बेकार है। मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, अपने कमेंट्स पढ़ रहा था वीडियो के, तो मुझे पता चला सिर्फ मैं अकेला नहीं हूं। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, शॉप्सी, स्नैपडील, बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन दो जाने माने प्लेटफॉर्म्स हैं हमारी कंट्री के अंदर। पहला फ्लिपकार्ट, दूसरा Amazon। अगर आप मीशो से कोई भी सामान मंगाओ, कभी डिलीवरी वाला आएगा, कभी एक्सप्रेस वीज वाला आएगा, कभी कोई सा कुरियर पार्टनर वाला आएगा। लेकिन फ्लिपकार्ट का अपना ई कार्ट है जो ये खुद ही ऑपरेट करते हैं। ये क्लियर कर देता हूं मैं, जो ई कार्ट है वो फ्लिपकार्ट से ही ओन्ड है। ऐसे ही Amazon की खुद की ऑफिशियल सर्विसेज है, और इसी वजह से ये वन डे डिलीवरी प्रोमिस कर पाते हैं। बट मैं अगर कंपेयर करूं ना Amazon और फ्लिपकार्ट को ना, तो Amazon के साथ जो मेरा कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंसेस है ना, वो हमेशा बेटर रहता है फ्लिपकार्ट के मुकाबले। फिर चाहे वो रिफंड हो, रिटर्न हो, डिलीवरीज हो, कस्टमर की सुनना हो, तो फ्लिपकार्ट ना बहुत ज्यादा पीछे है Amazon के मुकाबले। और मैं बताता हूं उसका क्यों रीजन है, क्या रीजन है। तो मैंने नथिंग फोन 3 ऑर्डर किया था 11 मार्च 2025 को, और मैंने एक्सचेंज में एक स्मार्टफोन डाला था। उसकी प्रॉमिस डिलीवरी डेट थी 12 तारीख, मतलब अगले दिन। मैंने शाम को 7 बजे के आसपास इसको ऑर्डर किया था, और सेलर ने इसको 9 साढ़े 9 बजे के आसपास प्रोसेस कर दिया था, और वो पिकअप भी हो गया था। और अगले दिन वो मेरे नियरेस्ट हब में भी आ गया था। और इसमें भी ना एक नई चीज है, जो डिलीवरी डेट है ना, उस दिन आपके नियरेस्ट हब पे पार्सल पहुंच तो जाएगा, पर या तो फिर वो आउट फॉर डिलीवरी नहीं होगा, आउट फॉर डिलीवरी हो गया तो वो आपको डिलीवर नहीं होगा। ये दो ही कंडीशन होती हैं। ये चीज और भी है कि जब आप स्मार्टफोन के बदले स्मार्टफोन खरीदते हो तो उसमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मुश्किल से 1 किलोमीटर पे मेरा नियरेस्ट हब है, और वहां पे वो 12 तारीख को पहुंच भी गया था। और गजब की बात है, 12 तारीख को 12 बजे के आसपास वो आउट फॉर डिलीवरी भी हो गया। अब मेरे को तो सुकून हो गया कि भाई डिलीवरी आने वाली है। लेकिन मैंने कॉल किया 1 बजे, नो रिस्पॉन्स, 2 बजे नो रिस्पॉन्स, 3 बजे नो रिस्पॉन्स, 4 बजे नो रिस्पॉन्स। हार थक के मैंने 6 साढ़े 6 बजे कस्टमर सर्विस को कॉल लगाया, तो उन्होंने मेरे को इतना सिली रीजन दिया ना। वो कह रहे हैं सर कुरियर पार्टनर ना बिजी होगा, वो दूसरे रूट पे होगा, वो दूसरी लाइन पे होगा, ये होगा वो होगा। मैंने उनको सिंपल सा क्वेश्चन ही पूछा था, भाई अगर मान लो वो दूसरी लाइन पे भी, लेकिन एक कॉल आंसर करने में कौन सा उसका कुछ घट रहा है। बट उन्होंने बात को घुमा दिया, सर आई एम सॉरी बिजी होंगे फलाना। कोई मेरे को ढंग का जवाब नहीं मिला। जैसे ही मैंने उनकी कंप्लेन करी, अप्रोक्स 7:30 बजे के आसपास कॉल आता है, और डिलीवरी पार्टनर कहता है, हेलो सर आई एम सॉरी, आपका प्रोडक्ट आज मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। मैंने पूछा क्यों नहीं डिलीवर कर पाओगे, तो आउट फॉर डिलीवरी हो गया ना आपके पास है। तो बोले सर हमारा जो बंदा एक्सचेंज लेता है ना, वो आज वीक ऑफ है। अब यहाँ पे आप चालाकी देखो कि जो बंदा वीक ऑफ है उसके नाम का आउट फॉर डिलीवरी पार्सल हो कैसे रहा है। फिर ये मेरे को बहुत ज्यादा बेकार चीज लगी। सेम चीज मैंने उनसे बहस नहीं करी, मैंने तुरंत उनका कॉल काटा और मैंने कस्टमर सर्विस को कॉल लगाया। बट कस्टमर सर्विस मानने को ही तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं सर आप वेट कर लीजिए, सर आप वेट कर लीजिए, आप 11 बजे तक आपको डिलीवर हो जाएगा, 11 बजे तक आपको डिलीवर हो जाएगा। मैंने उनको 100 बार बोला कि आपका जो कुरियर वाला बंदा वो मना कर चुका है डायरेक्ट। तो बोले सर ऐसा बोला उन्होंने, चलो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। कुछ नहीं करना इन्होंने, हर बार 2 ही जवाब मिले मेरे को, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, आपकी कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देते हैं। और उसी के आधे घंटे बाद मेरे को मैसेज आता है, एज पर यूर रिक्वेस्ट डिलीवरी रीशेड्यूल हो गई है। मतलब मैंने रिक्वेस्ट की है उसको रीशेड्यूल करने के लिए 13 तारीख की। अब यहाँ पे मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था, एंड मुझे पता था कि 13 तारीख को वो आना ही नहीं है, क्योंकि होली थी। 13, 14, मेरे को 15 तारीख को कॉल आता है, और 15 तारीख को भी जो कॉल आया वो मुझे नहीं पता चला वो कब आया कब नहीं आया। उस बंदे के पास मेरा एड्रेस था, सारी चीजें थी, बट वो नहीं आया। उसने सिर्फ 2 कॉल करी, मेरे को पता नहीं चला। और फिर उसके बाद डायरेक्ट मैसेज आता है कि हमने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, पर आप अनअवेलेबल थे, तो इसलिए आपकी डिलीवरी फिर से रीशेड्यूल हो गई है 16 तारीख को। इसके बीच में मैंने 13 को भी कांटेक्ट किया था, मैंने 14 मेरे को पता था डिलीवर होना ही नहीं है, मैंने 15 को भी कांटेक्ट किया था, एंड मैंने 16 को भी कांटेक्ट किया। मैंने उनको बोला कि भाई तुम बता दो डिलीवरी होनी है या फिर नहीं होनी है। ये चीज भी मैंने पता करी कि आउट फॉर डिलीवरी हो जाता है, और फिर बंदे का कॉल आता है कि भाई वो वीक ऑफ है, ऐसा करते क्यों है। उसका रीजन ये है कि जो प्रोमिस डिलीवरी डेट होती है ना, जो फास्ट डिलीवरीज होती है ना, वो जो हब होता है उसको वो निकालनी होती है। तो ये क्या करते हैं कि आउट फॉर डिलीवरी डाल के उस पैकेट को वहीं पे रख देते हैं, बस शो कर देते हैं कि आउट फॉर डिलीवरी हो गया, जबकि कोई बंदा उसको लेकर ही नहीं जाता है। और फिर शाम को, मतलब रात होते होते आपको कॉल आएगा, आज बंदा ऑफ पे है, या फिर कोई भी बहाना लगा देंगे, और फिर वो अगले दिन के लिए रीशेड्यूल कर देंगे। दोनों ही सिनेरियो में, चाहे वो कॉल करें आपको या फिर ना करें, दोनों ही कंडीशन में रीशेड्यूल करेंगे। कॉल
कॉल अगर वो करेंगे तो मेंशन्ड आएगा कि वहां पे डिलीवरी रीशेड्यूल हो गई है, जैसा आपकी रिक्वेस्ट पे डिलीवरी रीशेड्यूल करी है इन्होंने। और कॉल नहीं होगा तो बोल देंगे अनएबल टू कनेक्ट यू, तो डिलीवरी रीशेड्यूल हो गई, और रीशेड्यूल वो जरूर होगी। और ये ना सिर्फ एक ट्रिक है, क्योंकि अगर जो हब है वो आउट फॉर डिलीवरी नहीं करेगा तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है प्रॉमिस डिलीवरी डेट का। तो इस वजह से ना ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल खेल लेते हैं। बट जो भी हो, ऑर्डर लेने वाली फ्लिपकार्ट, प्रोसेस करने वाली फ्लिपकार्ट, पेमेंट अब फ्लिपकार्ट को कर रहे हैं, उसकी खुद की डिलीवरी सर्विसेज है, खुद का सब चीजें उनकी खुद है, फिर भी इतना लोचा होना तो कस्टमर के लिए यार बेकार चीज ही है ना। हमें क्या लेना देना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें सिर्फ मतलब है कि आपने जो प्रॉमिस डिलीवरी डेट दी है भाई वो क्यों नहीं आ रही है। और ये एक ऑर्डर पे हो तो समझ में आता है, आपका हर दूसरा तीसरा ऑर्डर ऐसे ही डिले हो रहा है। मैंने जितनी बार भी कस्टमर सर्विस को कॉल किया ना, मैंने उनके हायर ऑफिशियल से ही बात करी तो उनका स्टेटमेंट था आई एम सॉरी सर आपको वेट करना पड़ेगा। एक चीज मेरे को बहुत ज्यादा बेकार लगी यहाँ पे, मेरे को एग्जीक्यूटिव कहते हैं कि हमारे पास डिलीवरी बॉय का नंबर नहीं है। काइंड ऑफ मुझे समझ नहीं आया, डिलीवरी सर्विसेज आपकी है, ऑपरेट आप कर रहे हो और आपके पास नंबर नहीं है डिलीवरी पार्टनर का, डिलीवरी बॉय का। अब मेरी जो कंप्लेंट्स है वो किसको फॉरवर्ड कर रहे हो, कह रहे हब को फॉरवर्ड कर रहे हैं, हब उस बंदे को बोलेगा। अरे आप डायरेक्ट क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो। ये प्रोसेसेस मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगी है। और हमारे पास ये राइट है कि कोई भी सेलर कोई भी सामान बेचता है, कोई भी चीज आपको प्रॉमिस करता है और वो फुलफिल ना कर पाए तो फिर ये उसके एंड से गलती है और आपके पास हक है कि आप उससे कंपनसेशन मांग सकते हो। कोई सर्विसेज की रिइंबर्समेंट के बारे में इन्होंने बात नहीं करी। मैंने इनफैक्ट उनको बोला कि भाई मेरा जो इतना तुमने टाइम वेस्ट किया है, जो इतना स्ट्रेस तुमने दिया है बेवजह का, उनके लिए उनके पास कुछ नहीं था। सिर्फ उन्होंने बोला सर आई एम सॉरी सर, हमारे पास कोई इसका सोल्यूशन नहीं, आपको वेट ही करना पड़ेगा। 16 तारीख तक भी वो मेरे को ये बोलते रहे कि आपको वेट ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो सबसे बड़े क्वेश्चन अराइज होते हैं कि पहला, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो और आपको अर्जेंट चाहिए, वो आपको किसी को गिफ्ट करना है, अगले दिन शादी है और कुछ है, आपको कहीं बाहर जाना है, अब्रॉड ट्रैवल करना, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जो आपको उस दिन चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे। आप तो फंस गए ना, आपने पेमेंट कर दी है, चलो फिर बोलेंगे कि आप कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के भी दो सिनेरियो है। अगर आपको पहले पता चल जाए कि आपको सुबह पता चल जाए, पहले दिन पता चल जाए कि ये 13 तारीख को आना, तो मैं ऑर्डर ही नहीं करता। दूसरी बात, अगर मेरे को 12 तारीख को सुबह ही पता चल जाए कि भाई ये ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा आज, तब भी मैं ऑर्डर नहीं करता। वो आपको कॉल करेंगे रात को 7:30 8 बजे के आसपास, तो बंदा सोचता है कि भाई रात की तो बात है, सुबह तो डिलीवर हो ही जाएगा। बट सुबह का भी कोई भरोसा नहीं होता इनका, डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे, तो ये लूप होल में फंसा के खड़ा कर देते हैं। दूसरा, अगर आप प्रोडक्ट कैंसिल करते हो तो अगर आपने EMI पे लिया है या और कुछ लिया है तो आपके तो ट्रांजेक्शन चार्जेस कट जाएंगे ना, आपके जो सर्विसेज चार्ज वगैरह फलाना ढिमकाना वो तो कटेगा ही कटेगा। उसका कंपनसेशन कौन देगा, तो उसके लिए भी आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप डिलीवर कैंसिल करते हो, जब आप ऑर्डर कैंसिल करते हो, वो रिफंड होने में बड़ा टाइम लगता है। आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए, आपको कहीं और डालना है, दूसरी जगह से शॉपिंग करनी है, तो आपको वो पैसा रिफंड होने में टाइम लगेगा। आप फिर भी फंस गए, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो कस्टमर को इस तरीके से फंसा के खड़ा कर दिया ना कि आप ना तो चेंज कर सकते हो और ना ही आपके पास प्रोडक्ट डिलीवर होगा। और गजब की बात ये है, यहाँ पे जो मेरा पैनल है इस पे है ना, मैंने जितनी बार भी उनको कॉन्टेक्ट किया ना, उसके तुरंत बाद मेरे को मैसेज आया कि यूर केस इज रिजोल्व, मतलब यूर इशू इज रिजोल्व। मेरी कन्वर्सेशन शुरू चलते चलते भी ये हर बार मैसेज में मेरे को भेज रहे थे कि आपका जो इशू है वो रिजोल्व हो गया, जबकि जब आप डिलीवरी दे ही नहीं पाए हो तो मेरा इशू रिजोल्व कैसे हो गया। एक और चीज है, जैसे ही मैंने प्रोडक्ट लिया तो इन्होंने 15 और 16 तारीख का ही अपडेट रखा है। 11 तारीख को जिस दिन मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, सीधा फिर 15 का अपडेट दिया जिस दिन उस कुरियर बंदे ने मेरे को कॉल किया था, क्योंकि इनके रिकॉर्ड्स में सिर्फ वही एक कॉल है जो वेरीफाई करती है इनको। और सीधा 16 का जिस दिन वो डिलीवर हुआ था, 12 13 14 इनके रिकॉर्ड ही हटा दिए। और जो इन्होंने लास्ट मेल दिया ना, उसमें तो हद ही कर दी कि अनएक्सपेक्टेड डिले की वजह से ना आपका ऑर्डर डिले हो गया था, बट हम हमेशा एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और होप हमने आपकी मदद करी है। अरे भाई 4 दिन बाद आप डिलीवरी दे रहे हो और ये मेरे को मेल भेज रहे हो आखिरी वाला। और मैं इकलौता नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारे नियरेस्ट हब पे तो पहुंच गया पर 3-3 दिन में डिलीवर नहीं हो रहा है। बहुत सारे को तो ऐसी प्रॉब्लम है कि ऑर्डर डिलीवर शो कर रहा है पर डिलीवर नहीं हो रहा, कस्टमर सर्विस मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए लोग बोलेंगे कि फिर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करो, लेकिन आप कैश ऑन डिलीवरी पे ऑफर नहीं ले पाओगे। आपके जो क्रेडिट कार्ड के ऑफर है, जो डेबिट कार्ड के ऑफर है, वो तो सिर्फ आप ऑनलाइन पेमेंट पे ही ले सकते हो ना। तो बंदे को पहले ऑफर का लालच दो, फिर उसको ट्रैप कर लो। डिलीवरी आपको देनी नहीं है तो शाम को उसको बताओ, ना वो कैंसिल कर पाए ना वो कहीं और से ऑर्डर कर पाए, और फिर वो लूप होल में चलता चलता ये फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा क्रिएट हो जाती है। और उस सोने पे सुहागा इनकी कस्टमर सर्विस, जिनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। इनकी पॉलिसीज इतनी खतरनाक होती है, पता नहीं किसने भांग पी के बनाई है, क्या करके बनाई है कि कस्टमर के ऊपर कोई फोकस नहीं जाता है।
ये फ्लिपकार्ट की बात कर रहा हूँ। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ अमेजोन के साथ। जब आप बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अमेजोन की सर्विसेज बेकार है, देखो अगर मैंने अमेजोन से 100 से ज़्यादा ऑर्डर मेरे महीने में मैंने किए हैं ना, तो उसमें से रेयरेस्ट ऑफ रेयर है कि कोई मेरे को डिलीवरी डिले मिला हो, या फिर अगर मिला भी है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा डिलीवरी डिले हो रहा है या और कुछ हो रहा है, तो अमेजोन वालों की कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। वो कंपनसेशन भी आपको देते हैं, वो कूपन्स भी ऑफर करते हैं, वो आपको डिस्काउंट्स भी ऑफर करते हैं, एंड वो आपकी पेशेंसली सुनते भी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। एंड मेरा जो कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस है ना, अगर मैं फ्लिपकार्ट को कंपेयर करूं अमेजोन के साथ, डिलीवरी को लेके हो, किसी भी चीज को लेके हो, तो फ्लिपकार्ट का जो एक्सपीरियंस है ना, वो मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगता है। मेरा एक्सपीरियंस फ्लिपकार्ट के साथ मोस्टली बेकार रहा है, और अमेजोन के साथ रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई केस होता है ऐसा जिसमें मेरा एक्सपीरियंस बेकार हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अमेजोन पे 100% एक्यूरेसी रेट है। देखो मैंने आपको बोला है कि फ्लोज हर ई कॉमर्स वेबसाइट्स में है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट का वर्स्ट एक्सपीरियंस रहता है। मजबूरी भी ये होती है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अमेजोन पे है ही नहीं अवेलेबल, तो आपको मजबूरी में वहीं से जाके बनाना पड़ता है। ऊपर से फ्लिपकार्ट ने इतने सारे चोचले ऐड कर दिए ना, जब आप फ्लिपकार्ट पे फोन खरीदने जाते हो, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने P3 अल्ट्रा को इसमें डाला, तो पहले तो इनका जो 1300-1400 रुपए का इनका एक्सटेंडेड वारंटी होता है, बट मैं उनको प्रेफर नहीं करता हूँ, ये कि फ्लिपकार्ट सर्विस है, ये ब्रांड नहीं दे रहा है आपको। और थर्ड सर्विस ना, आप समझ सकते हो, जब ये डिलीवरी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते तो आपके फोन में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो मैं इन चीजों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता फ्लिपकार्ट के ऊपर बिल्कुल भी, और मैं रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। दूसरा, जब अपनी कार्ट में ऐड करोगे तो इसका जो प्राइस है वो 26,890 रुपए दिखा रहा है, वो बढ़ जाता है क्योंकि इसमें सिक्योर पैकिंग फी ऐड हो जाती है। सिंपल डब्बे में डालने के लिए जैसे हर प्रोडक्ट वो डालते हैं, वो सिक्योर पैकिंग फी इसकी 60 रुपए की है। उसी के साथ ये ओवर हैंडलिंग फी भी लेते हैं अलग से 49 रुपीज की, और वो तो शुक्र है इन्होंने डिलीवरी फ्री कर रखी है, अदरवाइज उसका पैसा आपका अलग से जुड़ेगा। तो ये जो चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं ना दिन पर दिन, पहले नहीं होता था ये सारे सब कुछ नहीं होते थे, ये भी चार्जेस ये बढ़ाते जा रहे हैं। और मैं नहीं बोलूंगा कि अमेजोन पे नहीं है, पहले फ्लिपकार्ट ने शुरू किया, फिर धीरे धीरे अमेजोन ने भी ये सब चीजें करनी शुरू कर दी हैं। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जितने बंदों से बातें करी है ना, तो फ्लिपकार्ट के डिलीवरी के रिलेटेड जो इश्यूज है वो भरे पड़े हैं, इनके कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज है वो भरे पड़े हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कंज्यूमर कोर्ट जाओ। देखो आई नो आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो, दिक्कत फिर वही आ जाती है कि आप एक केस को कितना लंबा खींच सकते हो। हालांकि ये फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिनके थ्रू आप हायर करके पैसे देके वकील को हायर कर सकते हो जो आपके बिहाफ पे केस लड़ेगा। देखो अगर आपके में लड़ने की क्षमता है और आपके पास फैक्ट है, प्रूफ है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट जरूर जाओ और वहां पे अप्लाई जरूर करो, क्योंकि अगर आप केस जीतोगे तो आपका जितना भी कंपनसेशन, मतलब जो भी आपने फीस दी है, जो भी चीजें दी है, वो उनसे क्लेम कर सकते हो, लेकिन जीतने पर होगा ये, और आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया के अंदर, मैं नहीं बोलूंगा सारे डिपार्टमेंट, बट इंडिया के अंदर केसेस इतने हैं कि आपका टाइम आते आते भी काफी टाइम लग जाता है, और फिर उसकी सुनवाई होते होते भी काफी टाइम लग जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हम सब डिले का सोच के हर सर्विस को ऐसे इग्नोर करेंगे ना, तो भाई जो कंपनी है ना, उनको ये छूट मिलती रहेगी कि आप कुछ भी कर लो, क्योंकि लोगों का कुछ होना जाना तो है नहीं, तो किसी ना किसी को तो स्टेप लेना चाहिए। मैंने भी कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट डेफिनेटली अगर आपने फेस किया है तो आपको इस प्रॉब्लम के खिलाफ कंप्लेन करनी चाहिए कि इतना बड़ा जाइंट है, वो इतनी बड़ी मिस्टेक, जो बेसिक चीज है डिलीवरी और कस्टमर सर्विस, उसी को नहीं फोकस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अनएथिकल चीजें तो हैं। और ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनका वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है, जो फ्लिपकार्ट से सामान ज्यादा परचेज करते हैं। एंड डेफिनेटली मेरी पूछोगे तो मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास कोई सामान है तो आप अमेजोन से ज्यादा प्रेफर करो बजाय फ्लिपकार्ट के, अनटिल अनलेस आपकी कोई मजबूरी ना हो। बाकी आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन मेंशन करके जरूर बता देना, और अगर आपने कुछ ऐसा फेस किया तो वो भी कमेंट सेक्शन मेंशन करके जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, मिलता है कैसे अमेजिंग वीडियो के।